हार्डवेल पर स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के इस 19th पार्ट में। सो गाइस इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट में फॉर्म वैलिडेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने फॉर्म के अलग अलग इनपुट फील्ड को वैलिडेट करते हैं और कोई एरर आने पे उसका मैसेज शो करते हैं। सो गाइस मिलते हैं इस वीडियो के एंड में ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। यहाँ पे आ चुके हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev कमांड से। इतना करके गाइज हमें एंटर कर देना है और ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करता है जिसको कि हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउजर पे जा करके पेस्ट कर देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो गाइज देखो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, रिएक्ट फॉर्म्स एंड डेटा हैंडलिंग, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था और हमने जो है कि एक फॉर्म भी क्रिएट किया था, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से इस फॉर्म से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको जो है कि एपीआई के थ्रू सेंड कर पाए बैकएंड पे। तो गाइज ये तो पिछले वाले वीडियो का पार्ट है और जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं गाइज उनको ये रिएक्ट फॉर्म एंड डेटा हैंडलिंग पढ़ना है, वो जा करके मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो और गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जितना भी कोड मैं लिखूंगा उसका एक लिंक बना करके अपने शेयर ड्राइव का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे जा करके आप कोड को कॉपी कर सकते हो या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गाइज रिएक्ट, ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है रिएक्ट में, इसको हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो अभी हम क्या करते हैं, पहले में हम एक काम करते हैं कि पिछले वाले वीडियो में जो मैंने हैंडल सबमिट वाला जो फंक्शन बनाया था ना, देखो ये ऑन क्लिक पे बनाया था मैंने, है ना, जो हमारा नीचे वाला बटन है सबमिट वाला, उस पर ऑन क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये गाइज थोड़ा सा तरीका एक गलत है, मतलब गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो अच्छे से हम इसको क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को हमें यहाँ पे बटन पे ना दे करके ऊपर हमें जो हमारा फॉर्म है ना, फॉर्म वाला जो टैग है, यहाँ पे हमको जो है कि रखना चाहिए, ठीक है। और बटन पे हम लोग जब कर रहे थे तो उसके ऑन क्लिक पे कर रहे थे और यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट है जिसका नाम है ऑन सबमिट, ठीक है। ऑन सबमिट पे हम लोग हैंडल सबमिट वाला ये फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो गाइज देखो जैसे वो काम कर रहा था ना बटन पे, उसी तरीके से हमारा हैंडल सबमिट मतलब फॉर्म पे भी ये काम करेगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे कोई भी डेटा फिल कर दिया और जब सबमिट करते हैं तो देखो ये हमारा डेटा जो है नेम में और एज में दिखने लगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग सबमिट पे ना रख करके उसको फॉर्म पे मतलब फॉर्म के टैग वाले में ऑन सबमिट पे रखें, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो ये जो फॉर्म डेटा है ना, वैलिडेशन का देखो अब पहला स्टेप ये है गाइस कि पहले मैं एक ना एरर वाला वो क्रिएट करूंगा, डेटा क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो हमने जो है कि फॉर्म डेटा वाला जो हमने वो बनाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था यूजी स्टेट में, उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देखो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस फॉर्म डेटा जो हमारा एक नया वेरिएबल बना मतलब था, उसके अलावा हम लोग एक नया वेरिएबल बना लेंगे एरर करके, ठीक है, एरर्स करके, और यहाँ पे कर देंगे सेट एरर्स, ठीक है। अब देखो ये गाइज मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एरर हमारा हम लोग आएगा, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कंडीशन वाइज उसको चेक कराएंगे कि ये फॉर्म मतलब इसका जो ये फील्ड है वो फिल है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं फिल होता है तो इसके जो ये नया वेरिएबल बनाया है हम लोग, उसके नेम वाले जो हमारा वैल्यू मतलब की है, उस पर हम लोग एक एरर सेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो आगे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद गाइस देखो नीचे आकर के ना यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं वैलिडेट फॉर्म का, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म का हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा एरो फंक्शन है, ठीक है। और उसमें हम एक न्यू एरर नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में हम लोग ये वाली चीज़ नेम एज ये सब जो हमारा फील्ड्स है उसको क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक। तो गाइस देखो इतना करने के बाद ना ये जो न्यू एरर है इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे पहले कि इफ़, अब हमारा जो ये है फॉर्म डेटा है, देखो ये जो फॉर्म डेटा है ना, फॉर्म डेटा में जो नेम की है, अगर वो वाला फील्ड हमारा खाली होता है, जैसे फॉर्म डेटा डॉट नेम, देखो फॉर्म डेटा डॉट नेम को गेट करते ही आपको फॉर्म डेटा के ये जो नेम में आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उस फॉर्म डेटा को के नेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिम करेंगे पहले, है ना, ताकि वो स्पेस वगैरह को रिमूव कर दे। और ट्रिम करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। देखो फॉर्म डेटा डॉट नेम डॉट ट्रिम, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हमारे पास कुछ मतलब नेम वाले फील्ड में कुछ है, ठीक है। और अगर हम लोग नॉट लगा दिए तो इसका मतलब कि नेम वाले फील्ड में कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब उल्टा हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो उससे हमारा
काम बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली देखो अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब है ना, तो ये जो है इस कंडीशन के अंदर आएगा। और जो हमारा देखो न्यू एरर और नेम है ना, ये जो न्यू एरर में जो हम लोग नेम दिए हैं, इसमें हमें क्या कर देना है, फिल कर देना है एक एरर, ठीक है। नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो ये हमारा जो है कि एक फील्ड हमने यहाँ पे सेट कर दिया एरर का। अब देखो एक हम यहाँ पे वेरिएबल बनाए हुए हैं लेट इज वैलिड ट्रू, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ मतलब एक फ्लैग रहेगा हमारे पास, ठीक है, इज वैलिड ट्रू। अब इस इज वैलिड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स दे देंगे, ठीक है। देखो वैसे तो इज वैलिड ट्रू रहेगा, लेकिन अगर हमारा कोई फील्ड मतलब एम्प्टी हुआ, मतलब उसमें वैल्यू नहीं हुआ, तो ये जो इज वैलिड है वो हमारा रिटर्न कर देगा फॉल्स, मतलब इसमें जो है रिटर्न नहीं करेगा, अभी ये जो है इसमें इज वैलिड में फॉल्स सेट कर देगा, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करने वाले हैं कि नीचे आते हैं, और ये जो हमारा वैलिडेट फॉर्म है, इसमें जो इसके लास्ट में हम लोग सेट एरर को सेट करेंगे, मतलब इस फंक्शन में ये जो फंक्शन है ना यूज एरे मतलब यूज स्टेट वाला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे उस वैल्यू को, किस वैल्यू को, जो हमें एरर में मिली हुई है, ठीक है। देखो न्यू एरर मतलब कि अब न्यू एरर में हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि हमने ये दिखा दिया कि अगर नेम फील्ड जो है एम्प्टी है, तो उसमें हमारा जो है कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड नाम से एक वैल्यू फिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस की पे सेट हो जाएगा। तो इतना आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया, और रिटर्न करा देंगे इज वैलिड, ठीक है। और इज वैलिड की वैल्यू जो भी रहेगी, मतलब अगर नेम अगर एम्प्टी होगा तो वो फॉल्स दे देगा, और अगर नेम एम्प्टी नहीं हुआ तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद गाइज आप जो ये वैलिड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा ये देखो मैं भूल गया था, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा करके फिर हमको पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइज हैंडल सबमिट में हमें उस वैलिडेट जो हमने वैलिडेट वाला फंक्शन बनाया है वैलिडेट फॉर्म नाम से, उसको कॉल भी करना पड़ेगा, है ना। तभी तो ये यहाँ पे हैंडल सबमिट पे यूज होगा, है ना, कि मतलब जब भी यूजर सबमिट करे फॉर्म को तभी वो जो है कि इज वैलिडेट वाला फंक्शन कॉल हो, है ना। नहीं तो हमें क्या फ़ायदा उसको कॉल करने से। तो सिंपली देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैलिडेट फॉर्म और वैलिडेट फॉर्म को हम लोग इस तरीके से कॉल कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमेशा हमें क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें इफ कंडीशन में चेक कराना पड़ेगा कि अगर इज वैलिड फॉर्म है, ठीक है, मतलब फॉर्म वैलिड है, तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है वो हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इतना आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। अब देखो एक काम और हमें करना है, ये जो एरर है, मतलब अब देखो इस एरर में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया है ना, मतलब कि जो हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट सेट किया है ना कि नेम एज फिर उसके बाद ईमेल जेंडर जो भी है वैल्यू, उसमें हम लोग लोगों ने एक ऑब्जेक्ट सेट किया है जिसकी हर एक की पे अगर वो एम्प्टी होता है तो ये लिखा लिखा आएगा कि मतलब की पे हर एक की पे जो नेम ईमेल और एज जेंडर सब है वो सब की है, अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी होता है तो उसके की पे वो वाली वैल्यू सेट हो जाएगा कि मतलब नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड और ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो नेम में मतलब एरर में हमारे पास सारा एरर हमको मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ हमारा इनपुट है, नेम वाला जो इनपुट है, वहाँ पे जाएंगे और एक पैराग्राफ ले लेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, हाँ देखो उससे पहले ना इस पैराग्राफ को प्रिंट कराने से पहले कि तभी ये पैराग्राफ जो है कि रेड कलर में मतलब जो एरर है तभी दिखे जब हमारा नेम फील्ड जो है एम्प्टी हो। तो पहले हम यहाँ पे देखो एरर डॉट नेम, ठीक है। अब देखो ये जो एरर डॉट नेम है ना, इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला वैल्यू उसमें सेट किया हुआ है नेम पे, ऊपर में आपने देखा होगा। तो इतना करने के बाद अब हम आगे चलते हैं कि अगर एरर डॉट नेम ट्रू है, ठीक है, मतलब इसमें कोई वैल्यू है, तो क्या होगा कि ये जो एरर डॉट नेम है इसको कॉपी करके इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टाइलिंग दे देते हैं कि इसका जो कलर है वो हमारा क्या हो जाए, रेड हो जाए, है ना, क्योंकि ये एरर है तो एरर का तो वैसे भी कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक। तो देखो इतना करने के बाद गाइज और इसका थोड़ा मार्जिन भी ऊपर नीचे से दे देंगे ताकि एकदम सटा हुआ ना आए उसमें, है ना, इनपुट फील्ड में। तो 2 पिक्सल और 0 हो गया, ठीक है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। अब देखो जैसे ही मैं आके ब्राउजर पे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा एरर शो हो गया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, कितना एकदम क्लियर कट, कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू फिल करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो हमारा एरर नहीं थ्रो करता है, नहीं तो हमारा अगर कुछ भी वैल्यू नहीं देता हूँ नेम में
तो वो हमारा एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही गाइज, ये तो एक सिंपल वैलिडेशन है, तो सेम ऐसे ही जो ये जो वैलिडेशन है मतलब एम्पटी वाला कि फील्ड वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये मैं सारे फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो नेम हो गया, नेम के लिए अब देखो यहाँ पे एज हो गया, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड, है ना। तो जितना भी इफ कंडीशन लगाया है उसमें जो भी नेम वगैरह है ना, उन सब के लिए हम जो है कि इसको सेट कर लेंगे इफ कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पे देखो जेंडर हो गया, जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो और यहाँ पे देखो नेम के जगह पे जेंडर के बाद जो है हमारा ईमेल है, ठीक है। सॉरी ईमेल है, ईमेल को भी हम लोग यहाँ पे देखो दोनों जगह चेंज करना है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ़ोन जो हो गया हमारा, है ना, फ़ोन फील्ड इज रिक्वायर्ड और फॉर्म डेटा डॉट फोन, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको सिटी है, ठीक है, और इस सिटी को भी जो है कि हम लोग, क्योंकि हमारा देखो सिटी भी लास्ट फील्ड है, तो एक बार और इसको कॉपी करके और यहाँ पे सिटी को भी सेट कर देंगे हम लोग, ठीक। और बाकी सारा वैलिडेशन आपको सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब ये जो आप देख रहे हो ना, जो भी पैराग्राफ हम लोगों ने हर एक फील्ड के नीचे दिया हुआ है इनपुट फील्ड के, उसको क्या करना है हमें, उसको हमें जो है कि हर एक इनपुट फील्ड के नीचे इसको डाल देना है, और हमारा जो एरर डॉट जो भी हमारे मतलब एरर में जो भी अलग अलग फील्ड है, मतलब नेम है या फिर एज है, जेंडर है ना, वो सबको हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जेंडर हो गया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और ये हमारा है ईमेल का, तो देखो एरर्स डॉट ईमेल हो गया, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे नेम है, तो इसको भी हटा करके यहाँ पे फ़ोन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन कर दिया, और एक लास्ट हमारे पास बचा है जो सिटी है, ठीक है, तो एरर डॉट सिटी कर दिया, और इसको क्या करेंगे हम लोग, सिटी, ठीक है। तो देखो इतना कंप्लीट होना हो गया, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से ब्राउज़र पे चलते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा वो देखो सिटी इज़ रिक्वायर्ड आ रहा था, ठीक है। अभी हम देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो गाइज आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो यार, मतलब थोड़ा देखो देखो इस चीज़ को कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने न्यू एरर डॉट एज हम लोग, मतलब हर एक जो एरर का फील्ड है वो अलग है ना, तो न्यू एरर जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास अलग अलग की है ना, नेम का भी है, एज भी है, और उसके बाद ईमेल वगैरह का है ना, जेंडर का है, तो वो चीज़ हमने चेंज नहीं किया था, इसीलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यू एरर डॉट जेंडर, फिर न्यू एरर डॉट ईमेल, फिर उसके बाद न्यू एरर डॉट फोन, और उसके बाद न्यू एरर डॉट सिटी, ठीक है। देखो इतना करने के बाद फाइल सेव करो और रिफ्रेश करो, फिर से सबमिट पे क्लिक करो, और देखो बूम, कितना अच्छा जो है कि हमारा ये सारा चीज़ शो करने लगा, मतलब सारे वैलिडेशन हमारा जो रिक्वायर्ड फील्ड के है वो शो करने लगे, ठीक है। तो आई होप कि देखो यार इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ से बेसिक जो अपना ये है, ठीक है, अब देखो ये पहले मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, और ये एरर गायब हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे, मतलब हम कुछ ना कुछ अगर इस फील्ड में डाल देते हैं, तो रिक्वायर्ड फील्ड वाला जो हमारा एरर है वो तो एटलीस्ट चला जाता है, ठीक है। अब देखो ईमेल पे हटा दिया, तो ईमेल हमारा जो है कि रिक्वायर्ड फील्ड आ गया। और इसी तरह एज का है, एज पे जैसे हम वो करते हैं, तो हमारा देखो फ़ोन पे किया, तो फ़ोन अगर से मतलब वैल्यू एम्प्टी कर दिया, तो फ़ोन का एरर आ गया, है ना, फ़ोन फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो देखो ये कितना है ना सिंपल। अब देखो जो एज है, ठीक है, अब मैं ये तो अपना सिंपल सा वैलिडेशन था रिक्वायर्ड फील्ड का। अब मैं एक छोटा मोटा वैलिडेशन और आपको आगे लेके चलता हूँ कि मतलब थोड़ा सा मतलब अगर हमें और आगे वैलिडेशन करना पड़ेगा कि एज में, कि किस तरीके से एज को हम वेरीफाई करें, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंपली देखो एज में हम लोग जाएंगे और कोड में, और यहाँ पे हम लोग ये चेक करना चाहेंगे कि एज में हमारे पास वही वैल्यू वैलिड, मतलब वही वाली वैल्यू वैलिड होगा जो कि 18 से कम, मतलब 18 से ज़्यादा होगा और 100 से कम होगा, है ना। मतलब आप लोग समझ गए ना, मतलब 18 प्लस वाला ही इस फॉर्म के, मतलब इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। और 100 से नीचे वाला ही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मतलब जिसका एज 100 से नीचे और 18 से ऊपर हो। तो सिंपली देखो मैंने एक इल्स इफ कंडीशन लगा दिया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म डेटा डॉट एज है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 18, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि फॉर्म डेटा में जो भी एज में एंटर करेगा वो 18 से कम होना चाहिए। अगर मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए, हम उल्टा थोड़ा जा रहे हैं, है ना। 18 से अगर कम हुआ, और या फिर फॉर्म डेटा डॉट एज इज ग्रेटर देन 100, मतलब हमने बाहर बाहर सा निकाल दिया, ठीक है। अगर 18 से लेस होता है
और 100 से ज़्यादा होता है तो इसमें आएगा, है ना, तभी तो देखो वैलिड होगा ना। अगर ऐसा ऐसा होता है तो इसके अंदर आएगा, इफ इल्स कंडीशन के अंदर, इल्स इफ। और ये देखो यहाँ पे कुछ टाइपिंग का एरर आ रहा है कि ये जो ऑपरेटर है, जो लेस देन या ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है, वो जो है स्ट्रिंग एंड नंबर टाइप को मतलब ये नहीं कर सकता, मतलब दोनों तरफ आपको या तो नंबर देना, नंबर होगा, या तो दोनों तरफ स्ट्रिंग होगा, है ना, ऑपरेटर के लेफ्ट साइड भी और या ऑपरेटर के राइट साइड भी। तो अभी एक फॉर्म डेटा में जो स्ट्रिंग आ रही है वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो लेस देन वाला सिंबल है ना वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग टाइप कास्ट कर रहे हैं, फॉर्म डेटा डॉट एज को हम लोग क्या कर दिए, नंबर में कन्वर्ट कर दिए, है ना। ये टाइप कास्टिंग है गाइज, अगर आप लोग जानते होगे जावा स्क्रिप्ट में। और सेम इसी तरीके से देखो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए भी कर देंगे, अगर इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और फॉर्म डेटा डॉट एज इज ग्रेटर देन अगर 100 हुआ तो भी इसके अंदर चला आएगा, ठीक है, इस इफ एल्स इफ कंडीशन के अंदर। और बाकी देखो सारा जो वैलिडेशन है वो सब को हमको ऊपर से कॉपी कर लेना है ना। न्यू एरर डॉट एज वाले में अब हम एक नया ये जो मैसेज है हमारा उसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 100, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ सेम है हमारा, है ना। इनवैलिड में हमने वैसे भी फॉल्स दिया है। तो अब देखो जैसे हम यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारा एरर आ गया। पहले एक बार हम लोग फॉर्म को फिल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सारा फॉर्म फिल कर लिया, अब सबमिट किया, ठीक है, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड। अभी देखो आप कि अगर हमने एज में कुछ भी नहीं दिया है तो ये आता है कि एज फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं 1, ठीक है, मतलब 1 क्या है, 18 से तो कम है, तो हमने ये तो लगाया ही है कि वैलिडेशन में कि अगर वो 18 से कम रहेगा तो उसके पास एक एरर मैसेज चला जाएगा कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 100, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको देखो गाइस समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद जब भी हम इसको देखो 10 देते हैं फिर सबमिट करेंगे फिर वही एरर आएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखो 106 भी देते हैं, मतलब 100 से ग्रेटर भी देते हैं तो भी वो एरर नहीं जाएगा, वो एरर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसा नंबर दें जो कि 18 से 100 के बीच में हो तो वो क्या करेगा, एरर को रिमूव कर देगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, मतलब एज की वैल्यू भी हमारी फील्ड हो गई, रिक्वायर्ड फील्ड भी हमारा हट गया, और उसके बाद जो एक वैलिडेशन था 18 से 100 के बीच में वो भी हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है। तो 28 या कुछ भी आप दे दो, है ना, तो ये आपका काम करेगा क्योंकि ये सही है। अब देखो गाइज हम लोग फ़ोन को भी थोड़ा सा और वैलिडेट करते हैं, ठीक है। फ़ोन में हमने रिक्वायर्ड फील्ड तो चेक करा लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ़ोन में कोई बंदा जो है वो 10 अंक से, मतलब 10 नंबर से वो आगे ना डाल पाए, ठीक है। तो देखो ये गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें रेजेक्ट से हो रही हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन से। अभी मैं इसको फ़ोन को यही करने वाला हूँ, तो देखो जिसको भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता है वो जा करके, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, उस चीज़ को देख सकता है, ठीक है। उसमें मैंने डीपली जो है कि रेजेक्ट के सारे ए टू जेड जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक। तो देखो अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है ना, ये जो फ़ोन है, देखो हमने वहाँ से कॉपी कर लिया था सेम चीज़, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये कंडीशन तो हटा देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक कराने वाला है कि जो हमारा जो फ़ोन है वो 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम रेजेक्स लिखेंगे उसके लिए। तो रेजेक्स में देखो सबसे पहले हम डबल स्लैश देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये एंकर एंकर सिंबल देते हैं, उसके बाद डॉलर, ठीक है। मतलब जब भी हम अपना रेजेक्स ओपन क्लोज करते हैं तो पहले हम डबल स्लैश देते हैं, फिर एंकर सिंबल देते हैं, फिर उसके बाद डॉलर, और उसके बाद फिर उसको क्लोज कर देते हैं। इसके बीच में ही ये रेजेक्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हमें ये देना है कि हम मतलब 0 से लेकर 9 तक, मतलब सिर्फ डिजिट ही हमें वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम उसको वैलिड कर देंगे कि 0 से 9 डिजिट तक हमको मतलब इसमें कोई 0 टू 9 ही फिल कर पाए, उससे ज़्यादा ना कर पाए, है ना। मतलब उसके अलावा कोई नंबर, मतलब अल्फ़ाबेट ना उसको फिल कर पाए, और ना ही 10 डिजिट से ज़्यादा उसको कर पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग 10 दे देंगे, ठीक है। अब करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप 10 देते हो तो वो 10 से ज़्यादा डिजिट को लेगा ही नहीं, ठीक है। और 0 टू 9 आपका ये कहता है कि आप इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट ही डाल सकते हो, उसमें कोई अल्फ़ाबेटिक नहीं डाल सकते, ठीक है। तो देखो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो जो एक रेजेक्स का एक मेथड होता है टेस्ट नाम से, वैसे तो
2-3 मेथड होते हैं, एग्जिक होता है ना, उसके बाद टेस्ट होता है, मैच होता है, ये सारे भी होते हैं। लेकिन टेस्ट इसलिए हम लोग दे रहे हैं क्योंकि ये जो है ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिंपली ट्रू फॉल्स से भी हमारा काम चल जाएगा। तो सिंपली आप देखो चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट फोन, मतलब कि ये जो फॉर्म डेटा डॉट फोन है, इसमें जो भी वैल्यू है वो इस रेजेक्स के अकॉर्डिंग चेक करे। अगर वो ऐसा मतलब ट्रू होता है तो इस कंडीशन में नहीं आएगा, और अगर फॉल्स हो जाता है तो इस कंडीशन में आएगा। और उसके लिए हम एक नया जो है, देखो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख ही रहोगे कि हम पहले से भी नॉट लगाते चले आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें उल्टा चेक कराना है। अगर एरर हो, है ना, मतलब अगर कोई वैल्यू उसमें फिल ना हो, और जो वैल्यू फिल करता है वो अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन के नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो यहाँ पे देखो नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं होता है तब वो क्या करेगा, इस वाले इफ कंडीशन में आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया मैसेज दे देंगे कि फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, ठीक है। अभी आप सिंपल एक ऐसा ही मैसेज दे दो फिर, ठीक है। देखो फाइल को सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, और फिर से यहाँ पे देखो हम लोग फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर हो गया, और ईमेल हो, यहाँ पे डाल देते हैं। फ़ोन नंबर में अभी देखो ऐसे कुछ भी हम लोग एक छोटा सा वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस देखो जब भी हम सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ देखो फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट। अब देखो गाइज यहाँ पे भी हमने वही वाली गलती की है जो हमने पहले किया था, ठीक है। मतलब मैंने ही किया है यार ऑलरेडी, है ना। तो आप लोग अपने मत लेना। तो देखो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो एज है ना, ये हमने गलती से यहाँ पे एज दे दिया है, क्योंकि हमने वहाँ ऊपर से कॉपी किया था। तो इस चीज़ को हमको हटाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग नहीं कर पाए। तो यहाँ पे न्यू डॉट फोन होगा, ठीक है। अब देखो वो प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। सिंपली सेव करेंगे और सबमिट करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा नीचे आ गया फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, ठीक है। तो देखो है ना कितना सिंपल, दोनों वैलिडेशन काम करने लगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी दे दो, है ना, तो वो क्या करेगा, आपका एरर थ्रो करेगा। अब देखो एक मैं आपको 10 डिजिट यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, वो एरर जो है कि हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो जैसे ही सबमिट करेंगे वो हमारा एरर चला जाएगा, क्योंकि वो 10 डिजिट भी है और न्यूमेरिक भी है ना। सो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट का फॉर्म वैलिडेशन समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। सो गाइस देखो मैं ये चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले मतलब आपको सारा जो है रिएक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे उसके कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कौन कौन से हुक होते हैं, ये सारे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि जब हम लोग प्रोजेक्ट में आगे चले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।